नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या है? यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है। जियो बोर्ड क्या है? एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। इसमें क्या लगी होती हैं? कीलें लगी होती हैं। रबड़ बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्यामितीय माप, संख्यात्मक अवधारणा को समझाया जा सकता है। तो जियो बोर्ड की सहायता से प्रारंभिक जो ज्यामितीय माप होती हैं और संख्यात्मक अवधारणा, संख्यात्मक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझाया जा सकता है। ये किसका बना हुआ होता है? तो इस पर कीलें लगी होती हैं। ये वर्गाकार एक बोर्ड होता है। आइए आगे देखते हैं इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल और स्थानीय मान। इसके द्वारा क्या क्या? स्थानीय मान, जोड़, घटा, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल आदि की अवधारणाओं को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। किसके माध्यम से? जियो बोर्ड के माध्यम से। जियो बोर्ड के माध्यम से। आइए देखते हैं जियो बोर्ड कैसा होता है। ये होता है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड की सहायता से ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ होता है। इस पर ये कीलें लगी होती हैं और कीलों की सहायता से इस पर क्या लगाया है? रबड़ को फिराया जाता है। तो आप आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग आसानी से इस पर कर सकते हैं। और इसके माध्यम से ही आइए देखें क्या क्या वर्गमूल और स्थानीय मान की अवधारणा को भी समझाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट उपकरण देखते हैं। तो नेक्स्ट उपकरण कौन सा है? अगला उपकरण है हमारा टेनग्राम। टेनग्राम क्या है? तो टेनग्राम एक पारंपरिक चीनी पहेली है। तो टेनग्राम एक चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होती हैं। तो टेनग्राम क्या होता है? टेनग्राम तो टेनग्राम एक चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होते हैं, जिनमें एक अलग आकार बनाने के लिए एक साथ व्यवस्थित किया जाता है और एक अलग प्रकार का आकार बनाने के लिए अलग अलग टाइप से इसको व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। तो टेनग्राम में 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। एक मध्यम त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज और एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका उपयोग समस्या समाधान और तार्किक कौशल विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि इसका उपयोग करते हैं तो समस्या का समाधान करने के लिए और तार्किक कौशल को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है और टेनग्राम की मदद से स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर। किसकी? स्थानिक। स्थानिक का मतलब क्या है कि स्थानिक कौन से स्थान पर कौन सा उपकरण, यानी कौन सा त्रिभुज, कौन सा वर्ग, कौन सा समांतर चतुर्भुज लगाना है ताकि आकृति पूरी हो सके। आइए देखते हैं एक बार टेनग्राम देखें टेनग्राम कैसा होता है। यह है टेनग्राम। तो टेनग्राम में 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इससे क्या बनती है? एक आकृति बनती है और बच्चों के अंदर इससे स्थानिक समझ विकसित होती है। स्थानिक समझ स्थानिक समझ विकसित होती है। तो इससे स्थानिक समझ विकसित होती है। आइए नेक्स्ट उपकरण देखें। अगला उपकरण कौन सा है? तो अगला उपकरण है स्लाइड फिल्म पट्टियाँ। स्लाइड फिल्म पट्टियाँ, एक बार इसका इमेज देखते हैं। ये है स्लाइड फिल्म पट्टियाँ। ये देख पा रहे हैं स्लाइड फिल्म पट्टियाँ। आइए इसके बारे में देखें अब। स्लाइड फिल्म पट्टियाँ क्या करती हैं? तो स्लाइडें एवं फिल्म पट्टियों का प्रयोग शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। तो इनका प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। और किसकी सहायता ली जाती है? प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। प्रोजेक्टर द्वारा चित्रों की स्लाइडों अथवा फिल्म पट्टियों को एक क्रम में दिखाया जा सकता है। तो प्रोजेक्टर द्वारा जो चित्रों की स्लाइडें होती हैं अथवा फिल्म की जो पट्टियाँ होती हैं उनको एक क्रम में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे हैं। ये है फिल्म पट्टियाँ, प्रोजेक्टर। क्या है? प्रोजेक्टर। आइए नेक्स्ट उपकरण देखें। अगला उपकरण कौन सा है? अगला उपकरण है चलचित्र फिल्म, फिल्म सिनेमा। तो चलचित्र फिल्म क्या होती है इसके बारे में देखें।
तो चलचित्र अथवा सिनेमा के अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। यदि आप चलचित्र और फिल्म के द्वारा ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि बालक देखकर अथवा सुनकर अच्छी तरीक़ा से सीख पाते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, देख भी लेता है और सुनता भी है। तो देखना और सुनना दोनों तरीके से उसको मिल जाता है, बिल्कुल हूबहू इमेज से द्वारा सीख जाता है बच्चा, क्योंकि उसको इमेज देखने के लिए मिलती है। इसके द्वारा बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों, घटनाओं का ज्ञान बड़ी आसानी से कराया जा सकता है। तो घटनाओं का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है। साथ ही बालक की कल्पना शक्ति, ये सोचने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि साथ ही बालक की कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता का विकास भी होता है। किसके द्वारा? चलचित्र फिल्म के द्वारा। आइए एक बार देखें चलचित्र फिल्म क्या है। यह है चलचित्र फिल्म। चलचित्र फिल्म इसके साथ क्या क्या होता है, तो क्या क्या विकसित होती है बच्चे के अंदर? अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, क्योंकि बालक देखता भी है और इसके सुनता भी है और विभिन्न तरीके सीख जाता है। बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों और घटनाओं का ज्ञान भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और बच्चे के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति, यानी कि कल्पना शक्ति अथवा सोचने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट उपकरण देखें, अगला उपकरण क्या है। तो अगला उपकरण है जादू की लालटेन। जादू की लालटेन, ये जादू की लालटेन क्या है? इस यंत्र के द्वारा स्लाइड के रूप में चित्रों तथा चार्टों को बनाकर छात्रों के सामने पेश किया जाता है। तो इस यंत्र के द्वारा स्लाइड के रूप में चित्रों तथा चार्टों को बनाकर छात्रों के सामने पेश किया जाता है। गणित की प्रमेय या रचना के लिए इनका प्रयोग लाभदायक रहता है। तो गणित की जो प्रमेय होती हैं और रचना होती हैं, इसके प्रयोग के लिए ये क्या है? लाभदायक है। किसके लिए? गणित की प्रमेय और रचना के लिए। इसमें अध्यापक निर्णयों की बनावट को साथ साथ स्पष्ट भी करते जाते हैं, और निर्णयों की जो बनावट होती है उनको साथ साथ स्पष्ट करते जाते हैं। कौन? अध्यापक। तो ये होती है जादू की लालटेन। जरा इमेज में देखें जादू की लालटेन, यह है जादू की लालटेन। इमेज के माध्यम से देख पाते हैं। 19वीं सदी का जादू लालटेन मुद्रित स्लाइड के साथ गलत तरीके से डाला गया सीधा, जिसे लालटेन द्वारा उल्टे चित्र के रूप में पेश किया गया। यदि आप सीधा डालें तो उल्टा, उल्टा डालेंगे तो क्या होगा? सीधा। तो ये होती है हमारी कौन सी? स्लाइड, यानी कि जादू की लालटेन। जादू की लालटेन। नेक्स्ट उपकरण देखें, अगला उपकरण क्या है? ग्रामोफोन अथवा लिगवाफोन। तो ग्रामोफोन और लिगवाफोन क्या है? भोपाल शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया गया। भोपाल की जो शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट थी उसमें ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया गया जिसमें मनोरंजनात्मक गणित एवं अन्य ज्ञान भरा जाता है, यानी गणित का और अन्य ज्ञान भी होता है। उसे ग्रामोफोन पर चलाकर जब चाहें तब सुन सकते हैं, और ग्रामोफोन में डाल करके उसे जब चाहें तब सुन सकते हैं। भाषा या गणित अंकों के उच्चारण के लिए छोटे छात्रों हेतु दोनों यंत्र उपयोगी समझे जाते हैं। चाहे ग्रामोफोन हो चाहे लिगवाफोन हो, छोटे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र हैं दोनों के दोनों, भाषा या गणित उच्चारण के लिए। आइए एक बार देखें ग्रामोफोन क्या है। यह है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में जब रिकॉर्ड की बात होती है तो इसको जब चाहें तब सुन सकते हैं। यह है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन की इमेज। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अबेकस काउंटिंग फ्रेम गिनतारा। तो अबेकस क्या होता है? अबेकस के बारे में देखें। ये एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। तो अबेकस क्या है? ये एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। ये आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। तो ये लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। इसमें छड़ लगे होते हैं और इन छड़ों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोती लगे हुए होते हैं। तो अबेकस क्या है? ये प्राचीन गणितीय यंत्र है। ये लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है, इस पर छड़ें लगी होती हैं और इन छड़ों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोती लगे होते हैं। आइए देखें आगे, ये क्या है? यह काउंटिंग बोर्ड। क्या है? काउंटिंग बोर्ड। आगे देखते हैं जरा एक बार इसे अबेकस को देखते हैं। अबेकस, यह है अबेकस। तो इस पर क्या होती हैं? ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ फ्रेम होता है, इस पर घूमने वाले मोती लगे हुए होते हैं और इसकी सहायता से स्थानीय मान बच्चा आसानी से सीखता है और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है अबेकस। अबेकस और टेलर का गिनतारा, टेलर का गिनतारा और जियो बोर्ड, ये तीनों के तीनों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं काउंटिंग बोर्ड। काउंटिंग बोर्ड की बात करें, काउंटिंग बोर्ड क्या होता है? यह है काउंटिंग बोर्ड। क्या है? काउंटिंग बोर्ड। तो काउंटिंग बोर्ड के बारे में देखें। काउंटिंग बोर्ड, काउंटिंग बोर्ड अबेकस से अलग होता है। यह लकड़ी का
एक टुकड़ा होता है जिसमें नक्काशीदार खांचे चित्रित रेखा होती हैं जिनके बीच मोतियों या कंकड़ स्थानांतरित किया जा सकता है। तो काउंटिंग बोर्ड भी अबेकस से अलग होता है। ये लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसमें नक्काशीदार खांचे चित्रित रेखा होती हैं जिनके बीच मोती मोती या कंकड़ स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये है कौन सा हमारा काउंटिंग बोर्ड। ये हमारा काउंटिंग बोर्ड, इस पर नक्काशीदार लगे हुए हैं। क्या है ये? नक्काशीदार, नक्काशीदार लगे हुए हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। खांचे होते हैं, चित्रित रेखा होती हैं और बीच में मोती लगे हुए होते हैं, कंकड़ या स्थानांतरित किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या था हमारा ये क्या था हमारा अबेकस। क्या था? अबेकस। तो आइए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो गणित उपकरणों से वीडियो संबंधित थी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।